ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं हाँ ये एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है स्प्लिट टाइप जिसका कवर मैं निकाला हूँ। ये सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा है। जैसे कि हम रिमोट से हम ऑन करते हैं एसी को, ये हमने एसी को ऑन कर दिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, पता है क्या है? इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है जो कि ये से जो कूलिंग है, कूलिंग कम हो रहा है और इसके साथ में एयर का जो फ्लो है, एयर का फ्लो भी बहुत कम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि एयर का फ्लो अगर कम है तो या तो ब्लोअर की स्पीड कम होगी। तो ब्लोअर की स्पीड हम चेक करेंगे कहीं ब्लोअर का बेरिंग जाम तो नहीं है। दूसरा होता है कि ब्लोअर अगर अपनी स्पीड पे चल रहा है फिर भी एयर फ्लो कम है, एयर कम दे रहा है, तो हम कूलिंग कॉइल को चेक करेंगे, एयर फिल्टर को चेक करेंगे। जो ब्लोअर का जो स्पीड है, जो ब्लोअर का एयर फ्लो है, अगर वो कम दे रहा है तो आउटडोर से लेना देना नहीं होता है क्योंकि हमें एयर से मतलब है। तो अगर एयर को हमें चेक करना है तो सिर्फ इंडोर का ही प्रॉब्लम होता है। अगर कूलिंग का प्रॉब्लम हो तो कूलिंग तब हमें इंडोर भी चेक करेंगे, आउटडोर को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर कूलिंग तो कम है लेकिन उसके साथ में एयर फ्लो भी कम है, यानी कि एयर फ्लो कम है तो उसी की वजह से हो सकता है कि कूलिंग भी कम हो रहा होगा। तो हम चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कूलिंग कॉइल आप देख रहे हैं, दूर से ही दिख रहा होगा कि कूलिंग कॉइल बहुत डस्टी है। अब डस्टी क्या है और किस वजह से एयर फ्लो कम है, कूलिंग कम है, तो इसको हम चलिए हम प्रैक्टिकल कूलिंग कॉइल के सामने खड़े होकर के वहाँ पर हम समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। दूर से ही वैसे गंदा दिख रहा है। तो चलिए हम बैक कैमरा को ऑन करते हैं और बैक कैमरे से हम देखते हैं, पहले फ्रंट कैमरे से ही देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है कि नहीं। तो ये देखिए कूलिंग कॉइल कितना गंदा है ना, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों कूलिंग कॉइल अगर गंदा है तो इसके वजह से एयर फ्लो कम क्यों है, कूलिंग कम क्यों है, इसको भी मैं यहीं पे बताऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल में बिल्कुल बारीकी से मैं समझाऊंगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कूलिंग कॉइल और गंदा होना और एयर फ्लो का कम होना, कूलिंग का कम होना, ये सब आखिर इफ़ेक्ट क्यों करता है गंदा होने पर। तो चलिए हम बैक कैमरे को ऑन करते हैं और उसके बाद हम एक एक करके समझते हैं। तो ये है हमारा इंडोर, आपको शायद दिख रहा होगा। तो चलिए हम नज़दीक से देखते हैं, तब हमारे समझ में आएगा कि ये आखिर एयर कैसे फेंकता है और एयर है वो ठंडा कैसे हो जाता है। इसको बारीकी से हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम नज़दीक से हम समझते हैं कि मैं थोड़ा एक्सपोजर लॉक कर दूं। ये हमारा एक्सपोजर लॉक हो गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक कूलिंग कॉइल का जो है ना, ये बनावट है कूलिंग कॉइल का। मैं टेस्टर उठा लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। ये कूलिंग कॉइल का बनावट है। यहाँ पर कभी कभी कूलिंग कॉइल में करंट आता है, अब बॉडी अर्थ आता है, तो लेकिन ये नहीं है, मैं चेक कर लिया अभी। तो यहाँ पर देखिए कितना गंदा है ये कूलिंग कॉइल। ये देखिए डस्टी कितना जमा हुआ है यहाँ पर। ये डस्ट जमा होने की वजह से क्या होता है ना कि एयर जो है एयर खींच नहीं पा रहा है। जब एयर खींच नहीं पाएगा तो एयर फेंकेगा कहाँ से। यही रीज़न है कि कूलिंग भी कम हो रहा है और एयर का फ्लो जो है वो भी कम है। अब हम समझते हैं कि एयर का जो फ्लो है और ये कूलिंग कॉइल से क्या कनेक्शन है, इसका क्या लेना देना है, जबकि एयर यहाँ से फेंक रहा है। ये कूलिंग कॉइल का एयर फ्लो वेंटिलेशन है जहाँ से एयर फेंकता है। यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पर डबल फ्लैप लगा हुआ है
एयर यहाँ से फेंकता है और ये ब्लोअर अभी चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लोअर हमारा चल रहा है। मैं एसी को बंद करके मैं आपको दिखा दूँ ब्लोअर। तो ये एसी हमारा बंद हो चुका है। हमारा फ्लैप भी बंद हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं ब्लोअर को दिखा दूँ, अभी ब्लोअर घूम रहा है। आज इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। ये ब्लोअर का मैं फिन्स और लेआउट में आपको दिखा दूं, तब आपके समझ में आएगा। अब देखिए इसका लेआउट जो है ना, इसका जो फिन्स है, ये पतले पतले जो पत्ती दिख रहे हैं ब्लोअर में, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये ब्लोअर है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ब्लोअर है, यानी कि यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक ये ब्लोअर होता है। अब देखिए ब्लोअर का जो लेआउट है फिन्स का, वो किस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है और ऐसे एयर को उठा रहा है और दूसरी साइड में एयर ऐसे करके फेंक दे रहा है। समझ रहे हैं ना? देखिए उसमें फिन्स किस तरह से लगे हुए हैं। अब इस तरह से बनाया जाता है इसे। ये ब्लोअर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये स्प्लिट एसी के इंडोर में ही ऐसा लगाया जाता है ब्लोअर, या तो किसी बड़े कूलर में भी लगाया जाता है, या फिर डक्टेबल एसी के इंडोर में भी लगाया जाता है। ऐसा क्यों? इस तरह के ब्लोअर जो होते हैं ना, इस तरह के फिन्स जो होते हैं, तो इस तरह के फिन्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि यही रूम का एयर है ना, ये जो रूम दिख रहा है, यही रूम का एयर खींचता है और यही रूम का एयर रूम में ही फेंक देता है। यानी कि गर्म एयर रूम में से खींचता है और वही गर्म एयर को ठंडा करके रूम में ही फेंक देता है। अब यहाँ पर समझिए कि रूम का एयर ठंडा क्यों हो जाता है। फिर यहाँ से तो गर्म एयर खींच रहा है, यहाँ से एयर खींचता है और यही एक ही ब्लोअर यही एयर को खींचता है और यही फेंक देता है। ठंडा एयर खींचने को गर्म एयर खींचता है, लेकिन फेंकने को ठंडा एयर फेंकता है। कैसे? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो ब्लोअर चल रहा है ना, वो एयर खींच रहा है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर कूलिंग कॉइल लगाया जाता है ताकि एयर यहाँ से खींचे। अब कूलिंग कॉइल को यहाँ क्यों नहीं लगाया गया? ये जो टेक्नीशियन और कंपनी वाले हैं, कूलिंग कॉइल को तो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि एयर यहाँ से खींचता है, एयर यहाँ से खींचता है, इसलिए कूलिंग कॉइल को यहाँ लगाया गया है। और यहाँ पर कुछ कॉपर की ट्यूबें हैं, कूलिंग कॉइल के अंदर कॉपर की ट्यूबें हैं। कैसे? यहाँ पर राउंड राउंड करके, ये आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है, ये कॉपर की ट्यूबें हैं। जैसे कि मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, शायद दिख जाए। हाँ, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, ये कॉपर की ट्यूबें हैं। ये कॉपर की ट्यूबें हैं, इसमें से रेफ्रिजरेंट रन करता है। ये देखिए दिख रहा है ना, ये कॉपर की ट्यूबें हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट आकर के ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है रेफ्रिजरेंट यहाँ आकर के, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है यहाँ पर आकर के। अब रेफ्रिजरेंट आउटडोर में कंडेंसर में गर्म क्यों रहता है, कूलिंग कॉइल में ठंडा क्यों रहता है, इसके ऊपर हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में समझेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए ठंडा होता है एयर, और जब एयर यहाँ से पास होकर के अंदर जाता है, यहाँ से घुस करके अंदर चला गया, यानी कि इस साइड में अंदर चला गया एयर, यहाँ से ये जो एरिया दिख रहा है कूलिंग कॉइल का, यहाँ से चला गया अंदर। इतना जूम क्यों दिखा रहा है? हाँ चलिए, यहाँ से चला गया अंदर। अब यहाँ से जो कॉपर पाइप है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है ठंडा। अब इस रेफ्रिजरेंट, इस कॉपर पाइप के स्पर्श में एयर तो यहाँ से गुजरा है ना, तो इस स्पर्श में आकर के एयर ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया तो यहाँ से फेंक दिया बाहर, है ना। अब यहाँ से एयर, यही क्रिया बार बार होता है। रूम में से गर्म एयर खींचता है, ठंडा एयर फेंक देता है, गर्म एयर खींचता है, ठंडा एयर फेंक देता है। इस पाइप के स्पर्श में आकर के कॉपर एयर भी ठंडा हो जाता है ना। अब रूम में जब कूलिंग कंप्लीट हो जाता है, पूरा सही हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर हम सेट किए रहते हैं, तो ये सेंसर क्या करता है, सेंसर सेंस करता है रूम के टेम्परेचर को और कमांड भेजता है, आउटडोर बंद हो जाता है।
ये तो हो गया कि यहाँ पर कूलिंग कॉइल लगा है, यहाँ से ठंडा होता है। अब हम समझते हैं बारीकी से कि ये जो पतले पतले फिन्स हैं, जैसे कि कहाँ पे है, ये देखिए, ये पतले पतले फिन्स क्यों लगाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी डीप में बता रहा हूँ मैं। देखिए पतले पतले फिन्स लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एसी के ऊपर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो गया है ना। ये फिन्स डैमेज नहीं होने चाहिए कभी भी। यहाँ डैमेज हुआ है, और मैं दिखाऊँ आपको कि और कहाँ पे डैमेज हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डैमेज हुआ है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एसी के ऊपर, इसको भी समझ लीजिए। कभी भी साफ कर रहे हो, कूलिंग कॉइल को धो रहे हो या फिर ब्रश से साफ कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि ये फिन्स मुड़ने नहीं चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए फिन्स हाथ लगते ही मुड़ जाता है। ये ध्यान में रखिए, काफ़ी नाजुक होता है ये फिन्स। अब ये फिन्स क्यों लगाए जाते हैं, फिन्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो रूम का गर्म एयर खींच रहा है ना, यहाँ से जा रहा है अंदर, तो एक बराबर एयर अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से गया। अब देखिए एग्जांपल में मैं आपको यह बता दूं कि ये जो डैमेज है ना, ये फिन्स डैमेज है। अब यहाँ से एयर अंदर नहीं जाएगा, एयर अंदर नहीं जाएगा मतलब कि यहाँ से जब अंदर नहीं जाएगा तो इतने हिस्से में जो कॉपर पाइप है वो वैसे के वैसे रह जाएगा, इसके ऊपर एयर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो एयर नहीं जाएगा वो एयर यहाँ से माइनस हो गया, थोड़ा सा कम हो गया एयर। अब कम हो गया तो यहाँ से एयर जब कम खींचेगा तो कम फेंकेगा भी। यानी कि जब एयर कम खींच रहा है तो कम फेंकेगा, मतलब कि एयर कम खींचा तो कूलिंग भी उसी हिसाब से, जो एयर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं दिखाया हूँ आपको कि मेरा जो कूलिंग हल्का हल्का कर रहा है लेकिन एयर फ्लो सही नहीं है, एयर फ्लो कम है। तो एयर फ्लो कम होने का मतलब, एग्जांपल में आपको दिखा दिया कि फिन्स अगर टूटे हैं इस तरह से तो एयर फ्लो कम हो जाएगा इतने एरिए का, लेकिन इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे में क्या हुआ, हमारे केस में क्या है कि पूरा कूलिंग कॉइल ये डस्टी है, यानी कि पूरा चोक है, पूरा ये चोक का मतलब कि गंदा है, डस्टी है। चोक का मतलब ये नहीं कि रेफ्रिजरेंट चोक होता है, वो नहीं। चोक का मतलब है कि ये डस्टी है पूरा कूलिंग कॉइल, इसलिए एयर यहाँ से ना तो खींच रहा है लेकिन हल्का खींच रहा है क्योंकि गंदा है। अब देखिए इस एरिया से मैं आपको दिखाऊं, एरिया तो हमारा टूटा हुआ है, यहाँ से एयर नहीं अंदर जा रहा है। लेकिन इस एरिया में क्या है, यहाँ पर बिल्कुल बंद है। क्यों? क्योंकि इसमें डस्टी है, गंदा है, गंदगी की वजह से ये बंद है। अब यहाँ से एयर नहीं खींच रहा है, अंदर एयर नहीं जा रहा है, यहाँ से एयर अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है। ये एरिया पूरा जहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, इस एरिया में पूरा एयर अंदर नहीं जा रहा है। और जब अंदर नहीं जा रहा है तो वही सब यहाँ पर ब्लोअर का जो फिन्स है यहाँ पर माइनस हो गया, वही एयर माइनस हो गया। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा। शायद आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैं माइक मेरा निकल गया था नीचे। तो पूरा मैं आपको कूलिंग कॉइल दिखा रहा हूँ कि यहाँ से एयर जब नहीं खींच रहा है कूलिंग कॉइल से तो यहाँ से फेंकेगा कैसे, क्योंकि पूरा डस्टी है, पूरा चोक है, गंदा है पूरा, इसलिए अंदर नहीं खींच रहा है। अंदर जब नहीं खींचेगा तो कूलिंग भी नहीं होगा। और जो मैं बता रहा था आपको कि पतले पतले फिन्स लगे हुए हैं, तो इसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो पतले पतले फिन्स लगे हैं ना, ये पतले पतले फिन्स लगे हैं ताकि एयर का जो सर्कुलेशन हो वो एक बराबर हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इसलिए फैंस लगाए गए हैं ताकि अगर हवा मारा जा रहा है, इसके ऊपर हवा जा रहा है, अगर इसके ऊपर हवा जा रहा है तो फिन्स क्या करता है कि बराबर बराबर हिस्से में, इस तरह से बराबर बराबर हिस्से में वो बांट देता है एयर को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा गया एयर, यहाँ पर कम गया, यहाँ पर कम गया, यहाँ पर कम गया, यहाँ पर ज़्यादा गया, यहाँ पर ज़्यादा गया, नहीं। इसीलिए पतले पतले फिन्स में डिवाइड किया गया है। वो बहुत बारीक बारीक फिन्स है ना, उसे डिवाइड करके एक बराबर बनाया गया ताकि हर एक डिवाइडर में से एयर अंदर जाए।
तो मुझे लगता है कि इस एसी के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस एसी क्या, कोई भी एसी हो, ग्लोबली कोई भी एसी हो, हर जगह ये एसी, स्प्लिट एसी इसी तरह से काम करते हैं। स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, सारे एसी इसी तरह से काम करते हैं। तो अगर इसको लेकर के कोई भी डाउट, कोई भी आपको क्लियर ना हुआ हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।